इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जानते नहीं जानते? उनकी किताब के बारे में मैंने तकरीबन 10-12 जुमे पहले कहा था कि घरों के अंदर बुखारी शरीफ का रखना भी बाइस बरकत है। पढ़ना आता है तो पढ़ो। इमाम बुखारी शरीफ ऐसे ही नहीं लिखे। तकरीबन 6000 अहादीस का मजमूआ बुखारी शरीफ के अंदर 6000 हदीसें हैं तकरीबन। और वो 6000 हदीसें ही इमाम बुखारी को याद नहीं थे, 6 लाख हदीसें याद थी। 6 लाख अहादीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6000 हदीसों का इंतिखाब करके जमा किया। समझने की कोशिश करो, सबक की बात कह रहा हूं, अल्लाह आपको समझा दे। हर हदीस के ऊपर हदीस का मकसद लिखते, उसे मुहद्दिसीन के ज़ुबान में तर्जुमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये तर्जुमा होता है ट्रांसलेशन करना, तर्जुमतुल बाब कहते हैं। क्या मौलाना? 3-4 हदीसें या 1 हदीस या 2 हदीस हजरत लिखते, तो वो हदीस किस उन्वानात पर जमा किए वो उन्वान लिखते, उन्वान का नाम देते। हजरत की सीरत में आता है कि हजरत ने सिर्फ हदीसों का उन्वान, 6000 हदीसों का उन्वान मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखा है। ये छोटी छोटी बातें भी याद कर लियो। 6000 हदीसों का उन्वान, तनवीर साहब, 6000 हदीसों का उन्वान हजरत कहाँ बैठकर लिखे? मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखे। और तकरीबन 6000 हदीसें कलम लेकर ऐसे ही लिखते नहीं गए। अमल का इंतज़ाम और एहतमाम बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है? अमल का इंतज़ाम और एहतमाम बता रहा हूँ। वैसा नहीं करे, खाली टक्करिच मारते रहना। आमाल कबूल नहीं हुए तो हालात नहीं बदलेंगे। मर्जी का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। हमारी ख्वाहिशात का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। खुदा मेरे वक्त में बरकत दे, मैं बताऊंगा आपको ऐसे आमाल करे तो नतीजे क्या निकलते हैं। अमल का इंतजाम, अमल का एहतमाम, अमल की सेहत, अमल के कबूल होने की फिक्र, 3 बातें जो मैंने बताया ना, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, याद रखना। अमल करने से पहले आज इसका ये सबक अपने जहन में लेकर आना। 6000 हदीसें जिसका उन्वान रियाजुल जन्ना में बैठकर हजरत लिखे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रियाजुल जन्ना में बैठने के बाद दिमाग भी बहकता नहीं, क्योंकि वो जगह जन्नत की है और जन्नत में बहकाऊ नहीं। खसाई से खुबरा उठाकर देखिए।
और मैं खुद इस बात को महसूस किया, मुझ जैसा गुनहगार। रियाजुल जन्ना में जितनी देर बैठने का मौका मिलता है उतनी देर सिर्फ अल्लाह, रसूल, क्या मांगना, क्या पढ़ना, यह ज़हन में रहता है। और रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी का एक हिस्सा है, यूँ समझो कि मस्जिद उमर फारूक जितनी है इतना हिस्सा ही है रियाजुल जन्ना का। वहाँ के कालीन की कलर भी बदल गई है और आज तो इस दौर में तो रियाजुल जन्ना को जाना बहुत मुश्किल है और एक बहुत बड़ा मरहला पार करना पड़ता है। अल्लाह जज़ीरतुल अरब, सऊदी अरब के बादशाहान को और मुंतज़िमीन को मशवरे के साथ, अक्ल सलीम के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह वो बातें अर्ज़ करो। रियाजुल जन्ना जो इतना हिस्सा है वो ऐन जन्नत का टुकड़ा है। क़ियामत आएगी, पूरी ज़मीन फ़ना होगी, लेकिन वो जगह फ़ना नहीं होगी। वो जगह ऐसे ही अल्लाह ताला अपने फजल और कुदरत से उठाकर जन्नत में दाखिल कर देगा।